फाइनली बता रही हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगी, ठीक है। क्या मैंने कहा आपको कहीं पर भी चोट लगी, चोट लगने के बाद आपका खून निकलता है, वो खून आपका निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हो जाता है, वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जमने के लिए 3 रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे कैसे? चोट लगी, चोट लगने में खून बह रहा है, उसी खून में कैल्शियम होता है, उसी खून में प्लाज्मा होता है, उसी प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन होती है। और ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ही मैंने पढ़ाया था ब्लड का क्लोट करवाती है, रक्त का थक्का जमवाती है। तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे ही चोट लगेगी, चोट लगने के 1-2 मिनट के बाद प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। और किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में। और प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही बदला, प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले जाके हेपारिन को निष्क्रिय कर देगा, हेपारिन को डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि जब तक हेपारिन है तब तक वो ब्लड का क्लोट नहीं होने देगा बेटा। दूसरे केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? दूसरे केमिकल रिएक्शन में फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन में टूट जाएगा। किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बिन और एक पैप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। और ये फाइब्रिन क्या है? ये एक रेशेदार प्रोटीन है, एक फाइब्रस प्रोटीन है। ये अपने रेशे खोल देगा, ऐसे जाल खोल देगा, और उसी जाल में सारी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आके इसमें फंस जाएंगी। और जो आपका क्या निकल रहा था, आपका खून बाहर निकल रहा था, वो खून वही थक्का जमना कहते हो, ठीक है। इसी को आप रक्त का थक्का जमना कहते हो।